हेलो दोस्तों। आज हम पार्ट 2 करते हैं कोल्ज एक्सपीरियंस लर्निंग थ्योरी का। हमने कल कोल्ज का स्टेजेस एंड स्टाइल्स तक कंप्लीट कर लिया था, यहाँ तक किया था। आज हम एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या क्या है कोल्ज एक्सपीरियंस लर्निंग थ्योरी का वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक विद्यार्थी, हर एक स्टूडेंट है जो आपके सीखने के अलग अलग तरीके होते हैं। शिक्षक को अनेक सारी क्या है स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए, स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए अनेक सारी शिक्षण रणनीतियाँ अपनानी चाहिए। दूसरा है लेसन प्लान एंड एक्सपीरियंशियल, रिफ्लेक्टिव, कॉन्सेप्चुअल, एक्टिव, इन सभी स्टेजेस को अप्लाई करना चाहिए लेसन प्लान बनाते वक्त है। एजुकेशनल इम्पोर्टेंस है ये, विद्यार्थियों का जो समझने का तरीका है पहचान कर इंडिविजुअलाइज्ड मतलब कि अलग अलग लर्निंग इन्वायरमेंट तैयार करना चाहिए है। और यह सिद्धांत है जो कोल्ज एक्सपीरियंस लर्निंग थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को सपोर्ट करता है, क्योंकि यह विद्यार्थी स्वयं अपने एक्सपीरियंस से नॉलेज ग्रहण करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से ही नॉलेज का निर्माण करते हैं। एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ये है। फिर है जो कोल्ज है जो किन किन से अफेक्टेड था, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अभी तक थ्योरी दी थी, पियाजे से, जॉन डेविस से एंड कर्ट लुईस से। जॉन डेवी ने एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन थ्योरी दी है, जीन पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है और कर्ट लेवी ने फील्ड थ्योरी दी है। किन किन से अट्रैक्टिव था कोल्ज, ये भी ध्यान में रखना। फिर है जो कोल्ज ने इन सभी के विचारों को एक साइकिल में जोड़ा जिसे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल कहते हैं, जो हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं। 4 पॉइंट थे इसमें। फिर है एजम्पशंस क्या है कोल्ज थ्योरी के, एजम्पशंस क्या क्या है। पहला है लर्निंग इज ए प्रोसेस एंड नॉट एन आउटकम, ये कोई आउटकम नहीं है, ये एक प्रोसेस है, अधिगम, सीखना कोई स्थायी परिणाम नहीं बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लर्निंग इज री लर्निंग है, विद्यार्थी अपने पुराने अनुभव को नए अनुभव से पुनः समझता है, मतलब जो उसके लास्ट में उसने जो पीछे सीखा हुआ था वो अपने नए ज्ञान से जोड़कर आगे सीखता हुआ बढ़ता है। फिर है जो लर्निंग रिक्वायर्स रिजोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब कि सीखना तब होता है जब व्यक्ति नए और पुराने अनुभव के बीच का अंतर हल करता है और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन्हें सोल्व करने की कोशिश करता है। लर्निंग इज होलिस्टिक है, मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए, अधिगम संपूर्ण व्यक्ति को शामिल करता है, जैसे कि थिंकिंग, फीलिंग, एक्सपीरियंसिंग, एक्टिंग। लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन द पर्सन एंड इन्वायरमेंट है, पर्सन और इन्वायरमेंट के बीच जो इंटरेक्शन होता है वही रिजल्ट होता है लर्निंग। व्यक्ति और उसके वातावरण के परस्पर प्रभाव से अधिगम होता है। रिलेशन टू कंस्ट्रक्टिविज्म है, कोल्ज थ्योरी का कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ क्या रिलेशन है। कोल्ज का सिद्धांत है जो कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी से सीधा जुड़ा हुआ है, जैसे क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट है सेल्फ नॉलेज का निर्माण कंस्ट्रक्शन करता है, शिक्षक केवल यहाँ पर फैसिलिटेटर के रूप में होता है, विद्यार्थी एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है। लर्निंग एनवायरनमेंट को ऐसा बनाया जाता है जिसमें विद्यार्थी अनुभव करे, सोचे और उसका यूज करे। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, यहाँ रोट लर्निंग की जगह एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को महत्व दिया गया है। फिर एप्लीकेशन ऑफ कोल्ज थ्योरी के एप्लीकेशन क्या है, एजुकेशन में, टीचर ट्रेनिंग में, मैनेजमेंट और प्रोफेशनल फील्ड्स में, करिकुलम डिज़ाइन में। एजुकेशन में जैसे प्रोजेक्ट वर्क, लैब एक्टिविटीज़, ग्रुप डिस्कशंस, इंटर्नशिप्स, लेसन प्लान एक्सपीरियंशियल अप्रोच से डिज़ाइन किए जाते हैं। फिर टीचिंग ट्रेनिंग में जैसे माइक्रो टीचिंग, सिमुलेशन जैसे तकनीक एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर आधारित है। मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल फील्ड्स, मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ को रियल लाइफ सिचुएशंस में ट्रेनिंग देने के लिए कोल्ब का मॉडल इस्तेमाल होता है। कुरिकुलम डिज़ाइन, एक्सपीरियंशियल मेथड्स जैसे फील्ड विजिट, केस स्टडी, रोल प्ले को शामिल किया जाता है। रोल ऑफ टीचर, कोल्ब क्या कहता है, टीचर एज ए फैसिलिटेटर गाइडेंस के रूप में काम करता है। फैसिलिटेटर ऑफ एक्सपीरियंस है, शिक्षक को क्या क्या चाहिए इसमें, विद्यार्थियों को अनुभव के अवसर दे, उन्हें रिफ्लेक्ट करने का समय दे, मतलब कि चिंतन, खुद से अपने विचार बनाए, उन्हें कॉन्सेप्ट बनाने में मार्गदर्शन करें और प्रयोग करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। इससे विद्यार्थी स्वयं सीखते हैं, मतलब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है। हालांकि कोल का सिद्धांत बहुत लोकप्रिय है, फिर भी कुछ आलोचनाएं की गई हैं। इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है,
साइकिल ओवर सिंप्लीफाइज लर्निंग है, मतलब कि वास्तविक अधिगम हमेशा 4 चरणों में स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत ही वाइड रेंज होती है लर्निंग की। तो लर्निंग स्टाइल्स लाइक एम्पिरिकल एविडेंस है, मतलब कि 4 लर्निंग स्टाइल्स को मापने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण ही नहीं है हमारे पास। कल्चरल इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर करता है ये, क्योंकि हर एक का अपना अपना कल्चर होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। ओवर फोकस ऑन एक्सपीरियंस है, हर अधिगम केवल अनुभव से नहीं होता, कभी कभी अवलोकन या अनुकरण ऑब्जर्वेशन से भी होता है, इमिटेशन से भी। जैसे छोटे बच्चे तो इमिटेशन करके ही सीखते हैं, हर बार एक्सपीरियंस से थोड़ा ना सीखेंगे वो। तो ओवर फोकस ऑन एक्सपीरियंस है, ये भी किसकी लिमिटेशन है। तो यहाँ पर हमारी कोल्स की लर्निंग थ्योरी कंप्लीट होती है। देखो आज दोबारा से कंप्लीट रिवीजन करते हैं। कोल्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी डेविड ए कोल्ब के द्वारा 1984 में, इसकी बुक का नाम है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंस एज द सोर्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट है। इसने 4 स्टेजेस दिए थे। साइकिल है इसकी, कोल्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल में इसने 4 स्टेजेस दिए। कंक्रीट एक्सपीरियंस, मतलब कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेता है। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, मतलब कि चिंतन, ऑब्जर्वेशन के साथ चिंतन करता है। तीसरा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, मतलब कि अपनी अवधारणा बनाता है, खुद की थ्योरी बनाता है। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है, फिर एक्टिवली उसमें भाग लेता है, करके देखता है। ठीक है, इसका तो मेन आइडिया था इसका लर्निंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योट है कोबल्स का। स्टेजेस इसकी कंक्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है। इसे इसी ऑर्डर में याद करना है। फिर कोल्स 4 लर्निंग स्टाइल्स है हमारे पास। डाइवर्जिंग, एसिमिलेटिंग, कन्वर्जिंग, एकोमोडेटिंग। डाइवर्जिंग किसका कॉम्बिनेशन है, CE प्लस AC है। कंक्रीट एक्सपीरियंस प्लस रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, CE प्लस RO है। और एसिमिलेटिंग स्टाइल किसका कॉम्बिनेशन है, RO प्लस AC है। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन प्लस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है। फिर कन्वर्जिंग स्टाइल है जो, ये किसका कॉम्बिनेशन है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन प्लस एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है। एंड लास्ट वन है जो एकोमोडेटिंग स्टाइल है, ये कॉम्बिनेशन है कंक्रीट एक्सपीरियंस प्लस एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है। इसी ऑर्डर में याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 4 स्टेजेस एंड 4 साइकिल्स है जो इसी ऑर्डर में याद करना। डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन पुट होगा यहाँ से, तो यही है। और इसका जो क्योट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योट है जो कोब्स ने बोला हुआ है, वो है लर्निंग इज द प्रोसेस वेयर बाय नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस। डेविड कोल्ब के द्वारा है, ये याद रखना। ओके, थैंक यू।